अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी मशीन की केयर किस तरह कर सकते हैं। जब हम डेली मशीन को यूज़ करते हैं तो इसी तरह मशीन की सफाई और क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है डेली की बुनियाद पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम अपना काम स्टार्ट करें उससे पहले हमने अपनी मशीन की क्लीनिंग किस तरह करनी है, जो हमने डेली करनी होती है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो वीकली क्लीनिंग होती है वो कैसे होती है और उसे हमने किस तरह करनी है। और इसके ये ऊपर ये जो सुराख हैं ये किस मकसद के लिए हैं और इनमें ऑयल डाला जाता है या नहीं डाला जाता, ये भी मैं बताऊंगी। और इनमें ऑयल डालना क्यों ज़रूरी है और इनमें ऑयल किस तरह डालना है कि मशीन हमारी सही तरीके से चले, सही वर्क करे। इसमें डस्ट हो जाती है और कपड़ों के जो धागे होते हैं वो आ जाते हैं। और इसमें अगर मशीन के नीचे शटर खोली जाए हफ्ते बाद या 15 दिन बाद तो इसके अंदर इतना सा कचरा निकलता है इस शटर के अंदर से। तो जब हम अपना काम स्टार्ट करने लगते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम अपने जितने भी ऊपर धागे लगे हों, जितनी भी चीज़ें लगी हों, इन्हें हटा लेना है। और आपने एक कपड़ा लेना है और मशीन को आपने अच्छे से साफ कर लेना है। चाहे आप इसे कवर करके रखें या ना करके रखें, फिर भी आपने इसके ऊपर कपड़ा मारना है, इसकी डस्टिंग साफ करनी है। ठीक हो गया। इसके ऊपर मिट्टी बहुत आती है क्योंकि हम इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं, इसमें ऑयल जाता है और फिर जिसकी वजह से ये मशीन जो है डस्ट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है। हमने इसे सबसे पहले अच्छे से साफ करना है। इस तरह का बुरश अक्सर हमारे हेयर कलर्स के डब्बों में आता है, तो ये मैं मशीन के लिए रखती होती हूँ, जो कि मैं डेली की बुनियाद पे इसके ये जो दांत हैं यहाँ मैं मार लेती होती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिना जाले वगैरह और इस तरह मट्टी, डस्ट, बारीक से धागे फंसे हुए होते हैं। तो ये डेली की बुनियाद पे मैं ये मार लेती हूँ। ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है, अब हमने एक एक ड्रॉप इन तमाम में ऑयल का डाल देना है। इससे मशीन की रवानी बहुत अच्छी रहती है। ऐसे समझे कि मशीन को ताकत मिल जाती है। ये बहुत ज़रूरी होता है डेली की बुनियाद पे। अच्छा, अब ये वाला जो है हमने इसको ऐसे डायरेक्ट ही नहीं डाल देना। सबसे पहले हमने अपना ये जो मशीन का व्हील है इसको हल्का हल्का घुमाना है। जब हम इसको हल्का सा घुमाएंगे तो इसके अंदर एक और होल नज़र आएगा, इसमें हमने ये ऑयल डालना है। ये देखें, ये है वो होल। ये काम अक्सर मेरी अम्मी मुझसे करवाया करती थी जब वो डेली अपनी मशीन पे काम करने बैठती थी और मुझे कहती थी कि ये देखो इसके अंदर एक और होल होगा, उसके अंदर ऑयल डालना है। ये डेली की बुनियाद पे इतना ऑयल काफ़ी है मशीन में। और अब आपने क्या करना है कि इसको चलाते रहना है। धागा डालें और सबसे पहले आपने किसी रफ़ कपड़े के ऊपर सिलाई करनी है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो जो रफ़ कपड़ा होगा उसके ऊपर आ जाएगा, जो कपड़ा आप स्टिच कर रहे हैं, वरना उसके ऊपर ही आ जाएगा। अब आपने इसको इस तरह साफ़ कर लेना है। ये हो गई हमारी डेली की बुनियाद पे। इतना हमने डेली की बुनियाद पे अपनी मशीन में ऑयलिंग भी करनी है और डस्टिंग भी करनी है। वीकली आपने अपनी मशीन की जो डीप क्लीनिंग है वो करनी है। अगर आप घर पे इस तरह अपनी मशीन की क्लीनिंग करते रहें, उसे ऑयल प्रॉपर लगाते रहें, उसकी डस्टिंग करते रहें, उसकी सफाई करते रहें, तो आपकी मशीन जल्दी ही ख़राब नहीं होगी। नहीं तो उसे आए दिन मार्केट लेकर जाना पड़ेगा। अब जब हमने अपनी वीकली क्लीनिंग करनी है, सबसे पहले हमने मशीन को डब्बे से बाहर निकाल लेना। इसे हमने बाहर निकाल लिया और इसे हमने रख लेना है इस तरह मशीन को। और अब हमने ये जो शटर है इसको खोल लेना है। शटर खोल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब हमने इसको खोल लेना है। हमने ऐसे नहीं करना कि पहले हम एक पेज खोलें पूरा और फिर उसके बाद दूसरे को खोलेंगे, नहीं, हमने बिल्कुल बराबर खोलना है और बराबर ही इसको कसना है। ये जो काम है ये मेरी अम्मी मुझसे करवाया करती थी और मुझे तब से याद है और मैं तब से यही फॉलो कर रही हूँ। जब अम्मी ने इसकी सफाई कर लेनी और फिर अम्मी ने इसको जब टाइट करना होता था तो अम्मी मुझे कहती थी कि ये पेज कसो और इनको बराबर बराबर कसना है। ये नहीं कि पहले एक वाला कस लिया और उसके बाद दूसरा, नहीं, ऐसे नहीं करना, शटर टेढ़ी हो जाती है उससे। ये जो क्लीनिंग है इसकी ये मैं घर में खुद ही कर लेती होती हूँ। मुझे ज़्यादा अपनी मशीन को मार्केट लेकर जाना नहीं पड़ता जब तक कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। हमने इसे निकाल लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितने धागे हैं। ये मैंने 2 दिन पहले साफ़ की थी, आज इसे तीसरा दिन है और इसमें ये डस्ट देखें। जब आप वीकली करेंगे तो इसमें से कितने निकलेंगे ये देखें। ये जो चीज़ होती है ना ये मशीन की सिलाई को ख़राब करती है और जो मशीन जो है ना वो फंस फंस के चलती है। अब हमने इस शटर को निकाल लेना। ये देखें, ये सारा इसके ऊपर ये है।
अब मैं बुरश लूँगी और इसके ऊपर जितनी भी डस्ट है इसे साफ़ कर लूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल ऑयल भी अभी लगा हुआ है, इसको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल क्लीन है क्योंकि 2 दिन पहले मैंने इसे साफ़ किया है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो कभी शेयर नहीं की, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ कि हम आसानी से अपनी मशीन को घर पे ही सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाले जो पेच होते हैं ना, ये वाले बारीक से, ये वाले, इसको खोल के भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। या तो आपने इसके अंदर कोई हल्का सा इस तरह बुरश मार देना है, इसको खोल लेना है। ये देखें, इसको खोल के इसकी भी सफाई करना ज़रूरी होता है। इसके अंदर भी बहुत से धागे जो होते हैं ना वो छुपे होते हैं। ये अब जो शटर है ये अब अंदर से साफ़ हो गई, इसको भी हमने साफ़ कर लेना है। अब हमने वापस इसको डालना है और इसे यहाँ पे रखना है और कस देना है। अच्छा, ये वाले जो पेज होते हैं ना, ये पेज कस से नहीं खुलेंगे, आपने किसी छुरी की हेल्प से इसे खोल लेना है। अब मैंने इसे साफ़ कर लिया है। इसमें क्योंकि 2 दिन पहले मैंने इसकी सफाई की है, इसमें इतनी डस्ट नहीं थी, तो वापस इसे लगा देंगे। ये आसानी से चली जाती है, ये देखें, ये आसानी से चली जाती है। इसे मैंने लगा लिया, साइड पे रखते हैं। अब इसको हम साफ़ कर लेते हैं कि इसमें कोई डस्ट, कोई कचरा, कोई धागे वगैरह हैं तो वो भी साफ़ हो जाए। यहाँ पे भी मैं अक्सर बुरश का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये जो इसके दांत हैं यहाँ पे बहुत से धागे चिपके रहते हैं। जब आपने वीकली इसकी क्लीनिंग करनी है, इसे आपने दोबारा लगा लिया, यहाँ पे भी आपने 2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल देने हैं, यहाँ पे भी डाल देने हैं। और फिर इसको लगाने के बाद जितने भी ये जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पे ये पेच हैं और ये चीज़ें हैं, जितने भी ये गज़ लगे हुए हैं, इन तमाम पे हमने ऑयलिंग लाजमी करनी है वीकली की बुनियाद पे। अब मैं ये शटर लगा लेती हूँ। सबसे पहले हम इसे अपनी सही जगह पर ले आएंगे, ऐसे। इसे हम इधर ले आए, सुई ऊपर हो गई, इसका रुख हमने इस तरफ रखना है और इसे हमने यहाँ पे सेट कर देना है और फिर हमने इसके पेच आहिस्ता आहिस्ता लगा लेने हैं। फिट हो गई। हल्का सा चलाकर देख लेंगे कि सुई अटक तो नहीं रही। ये देखें, सुई बिल्कुल नीचे चली गई है। आपने सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना है कि हमारी शटर बिल्कुल अपनी जगह पे सेट आ गई है। फिर आपने इसमें पेच लगाने हैं। हाथों की मदद से हल्का सा आपने इसका पहिया घुमाना है तो पता चल जाएगा कि शटर सही लगी है और सुई बिल्कुल सही जगह पे पहुंची है। अब हमने इसको फिटिंग हो गई। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ऑयल कहाँ कहाँ लगाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, 1 ड्रॉप ये ऑयल से भरी पड़ी है ऑलरेडी। इतनी ज़रूरत नहीं है इसे क्योंकि 2 दिन पहले मैंने इसकी क्लीनिंग की है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है ये। मशीन जब आवाज़ें करती है, बहुत ज़्यादा शोर करती है, वो क्यों करती है? इसके ये जो गज़ हैं, ये जो जगह है इसकी, ये जो घूमती रहती हैं, ये देखें, ये चीज़ें, ये जब बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं, इनको ऑयल नहीं मिलता, तब ये रगड़ खाकर शोर मचाती हैं। अगर ऑयल लगता रहे तो इसकी आवाज़ भी नहीं आती। अब हम मशीन को कर लेते हैं सीधा। अब हमने क्या करना है कि इसकी क्लीनिंग भी ज़रूरी है। इसको खोल लेते हैं। जब हम
ये देखें ना आप, गज़ वाली इस जगह पे अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट और मट्टी जमी होती है इस जगह पे, ये इस गज़ के पास, तो ये भी साफ़ हो जाती है। इसके लिए भी इसी पेज को हमने खोलना है बस। ये उतर आया, धागे वगैरह हैं, साफ कर लें। ब्रश मारने की ज़रूरत है, ब्रश मार लें। ये देखें, ये इसका स्प्रिंग है, तो ये अच्छी तरह साफ हो जाएगी। मेरी मशीन की नीटनेस देख के आपको लग रहा होगा कि मैंने मशीन को कभी गंदा नहीं रखा, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। देखें, कोई मट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जगह है, अभी यहाँ भी हम साफ़ कर लेंगे, हमारी मशीन नीट हो जाएगी। यहाँ पे भी आपने ऑयल लगाना है। ये घूमता है, अब हमने इसको वापस लगा देना। अब ये वाला पोर्शन है, इसका क्या वो मेथड है, ये देखें। ये भी मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। जब आप इसको खोलेंगे ना, असल जो कचरा है आपको यहाँ मिलेगा, धागों का, जालों का, मट्टी का असल कचरा आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप महीने बाद अपनी मशीन खोल रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपने ये वाली जगह खोलनी है। यहाँ पे सिर्फ बुरश इस्तेमाल होगा। ये देखें, इसकी दंदार से सारे कचरा निकल आएगा, धागे निकल आएंगे। यहाँ पे असल कचरा यहाँ पे जमा होता है। यहाँ पे आप ऑयल डाल दें, वापस लगा दें। अब हम मशीन को वापस डब्बे में डाल देंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।